हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि सुबह से इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह का परसेप्शंस, किस तरह की फीलिंग्स इनकी आज सुबह से आपको लेकर बनी हुई हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस व्यूअर्स अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूवर्स को लेकर ऐसा क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। फीलिंग स्टक, नो वे आउट, रिलीजिंग, हीलिंग, गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन टाइमिंग, गॉड्स विल, ब्रेकअप, सेपरेशन, प्रपोजल, सरप्राइज। व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से ऐसा क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए। ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि भले आप दोनों के बीच में इस ब्रेकअप की, सेपरेशन के पीछे की कोई भी वजह क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल तय है कि इस ब्रेकअप से, सेपरेशन से खुश ये पर्सन भी नहीं है। ये अपने आप को भी किसी भी तरह से ना तो खुश कर पा रहे हैं ना खुश रख पा रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स जो भी इस रिश्ते के टूटने से, बिखरने से इस इंसान को भी चोट लगी है ना, उस चोट से ये पर्सन आज तक हील नहीं हुए हैं। इनके जख्म भी यहाँ पर बार बार हरे हो जाते हैं। फिर चाहे यहाँ पर ना जो ब्रेकअप की वजह थी वो ये खुद ही क्यों ना हो, इनके आसपास के लोग हों या इनके मन मुताबिक आप क्यों ना हो ब्रेकअप के पीछे की वजह। देखो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ये चीज़ें आप भी मानते हो। भले आपने कम जोर से मारी हो, सामने वाले ने जोर से मारी हो, लेकिन स्टिल ताली तो बजी ना, ब्रेकअप तो हुआ ना, चोट तो दोनों को यहाँ पर लगी ना। और जो चोट इन्हें लगी है, क्योंकि मैं इनकी एनर्जीज पढ़ रही हूँ, उस एनर्जी के मुताबिक यहाँ ये चीज़ें दिख रही हैं कि जब भी यहाँ पर आपसे जुड़े हुए वो क्वालिटी मोमेंट्स, वो अच्छा वक्त जो आप लोग एक दूसरे से मिले थे, ठीक है, वो फर्स्ट लव, वो फर्स्ट किस, वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट, वो प्रपोजल टाइम जब आपने इन्हें प्रपोज करा, इन्होंने आपको प्रपोज करा, या जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज हुई है, जिन मेरे व्यूअर्स की जहाँ पर आपका रोका हुआ रिंग सेरेमनी हुई, तो ओवरऑल उन क्वालिटी मोमेंट्स को जब भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स याद कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जैसे मानो इनका वक्त वहीं पर ठहर रहा है, ये वहीं पर ठहर जाते हैं। या ये कहिएगा उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके ना व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास उस पल में हो चलता है कि आज भी आपके प्यार में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते में स्टक है। इससे बाहर निकलने का ना कोई रास्ता है और ना इन्हें कोई रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक अजीब सी घुटन व्यूअर्स इस इंसान को, एक अजीब सा यहाँ पर सफोकेशन व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से है, और इनके सफोकेशन के पीछे की वजह मैं यहाँ पर देखूंगी ज़रूर से। लेकिन ओवरऑल में अगर इनकी एनर्जी, इनके स्टेट ऑफ माइंड की आपको बात बताऊं तो मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कभी तो इन्हें आपसे जुड़ा हुआ वो क्वालिटी टाइम, वो अच्छा वक्त इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, तो कभी इन्हें ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन या ये दर्द, ये तकलीफ ये यहाँ पर रोक लेती है। और उन सब चीज़ों का जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स लास्ट सॉल्यूशन जो है ना अपने दिल और दिमाग में सिर्फ एक मान लेते हैं, शायद डिवाइन टाइमिंग अभी आई नहीं है, वक्त वो आया नहीं है जहाँ पर जिस वक्त में यहाँ पर चीज़ें इनकी ज़िंदगी में भी जो बिखरी हैं ना, जो इन्हें दिख रही हैं, वो यहाँ पर सिमटेंगी। तो आज सुबह से आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों की वजह से जैसे घुट रहे हो, बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे शिकवे हैं, शिकायतें हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन सब की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड, या अगर इनकी फीलिंग्स की बात करें तो इनकी पूरी तरह से सुई व्यूअर्स आप में, आपके साथ के रिश्ते में यहाँ पर अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस स्टकनेस को लेकर
क्या चल रहा है, कहाँ व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को अपनी सुबह से स्टक पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका दी टावर, दी सन एंड बॉटम में आपका है दी टेम्परेंस। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ये स्टक हैं अपने आप को, या स्टक पा रहे हैं जहाँ पर ना इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ समझौता करके आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते थे, एक दूसरे के जख्म भर सकते थे। तो ये पर्सन आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुबह से किसी और में नहीं, किसी और रिश्ते में नहीं, किसी और इंसान में नहीं, बल्कि आप में, जिस घड़ी में ये रिश्ता टूटा बिखरा, जिस घड़ी में ना इस रिश्ते से जुड़ी हुई कोई ऐसी सच्चाई इनके सामने लाई गई, भले वो झूठी थी, भले वो बेबुनियादी थी, या भले वो वजह थी, या ये किसी रीजंस के चलते आपको छोड़कर जा रहे थे ना, तो ये पर्सन अपने आप को आज भी उस टावर मोमेंट में स्टक पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है आज तक कि उससे हील नहीं हो पाए, आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाए, और शायद ही ये कभी निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर मिल रही है। समझौता इन्होंने उस वक्त पे तो नहीं करा, अपनी जिद के चलते, अपने घमंड के चलते, अपनी लापरवाही के चलते, लेकिन इन्हें आज सुबह से ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि शायद ही उस वक्त पे समझौता ही कर लेते तो चीज़ें फेवर में हो जाती, तो शायद चीज़ें सही हो जाती, तो शायद ये आज अपनी ज़िंदगी में ना खुश रह रहे होते, या आज अपनी ज़िंदगी में उन पलों को जी रहे होते जिन पलों के लिए ये पर्सन यहाँ पर ना तरस रहे हैं। तो कुछ भी हो, इतना तो यहाँ पर है कि ये पर्सन व्यूअर्स आज भी आपसे मिलने वाली खुशियाँ या उन लम्हों में ना अपने आप को जितना पा रहे हैं, उतना ज़्यादा वहाँ से ना तो निकलने का मन कर रहा है इनका, या ना ये निकल पा रहे हैं। राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एरीज, सैजिटेरियस एंड आपका लियो, तीनों ही मेजर अरकाना की एनर्जीज आई है, जो बहुत स्ट्रांग में ये क्लियर कर रही है कि भाई ये पर्सन कुछ भी हो, आज भी आपसे मिलने वाली खुशियों में अपने आप को इतना स्टक पा रहे हैं कि किसी और के साथ अपनी वो खुशियाँ देख ही नहीं पा रहे, इन्हें कहीं और खुशियाँ वो नज़र ही नहीं आ रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से इस हीलिंग को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 5 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड बॉटम में आपका आया है पेज ऑफ कप्स। इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि घाव छोटे मोटे नहीं लगे थे। इस टावर मोमेंट के आने के बाद, इन दूरियों के आने के बाद, खुशियाँ छूटने के बाद ना घाव इतने हल्के नहीं थे कि जो यूं ही आसानी से भर जाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर इनके पास किसी भी तरह के कोई हथियार नहीं रहे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लॉजिक, कोई ऐसा तथ्य नहीं रहा जिस बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको झुठला दे, आपके प्यार को झुठला दे, आपसे मिलने वाली खुशियों को झुठला दे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जो ये हील नहीं हो पा रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण है इनका वो रिग्रेट, इनका वो अफसोस, इनका वो पछतावा जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जो इन्हें पता है हाँ यहाँ गलती हुई थी। जो भले ये पर्सन कितनी भी मैन्युपुलेटिवली चीज़ों को सामने वाले के सामने रख ले, अपने सामने रख लें, लेकिन उस चीज़ को ये झुठला नहीं सकते। और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन ना तो अपने आप को हील कर पा रहे हैं, और ना ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ जो इनके दिल में ना इतनी इच्छाएं जाग रही हैं ऑफर लेकर जाने की, फीलिंग्स अपनी आपके सामने रिप्रेजेंट करने की, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कारण मेन बन रहा है कि ये हील नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि अब मैं एक बार कोशिश कर लूँ, क्या मैं एक बार उसकी तरफ बढ़ूँ, अगर उसकी तरफ से हो सकता है हाँ ही सुनने को मिल जाए, वो शायद हाँ ही बोल दे, लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए भी अब इस इंसान के पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लॉजिक यहाँ पर नहीं रहा है। वो चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन व्यूअर्स अपने उन जख्मों को हरा ताज़ा कर रहे हैं, जो जख्म यहाँ पर ना इस रिश्ते में टावर मूवमेंट की वजह से यहाँ पर आए थे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अपनी, मैं इस क्वालिटी मूवमेंट्स को ना एक साथ क्लैरिफाई कर रही हूँ कि व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब उन क्वालिटी मूवमेंट्स को लेकर अपनी सुबह से क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन और किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स
एंड बॉटम में आपका है दी हेरोफेंट। तो अपने उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि भले इनके लॉजिक्स इनके पास हो, भले इनके वो धक्यानुसी सोच, वो डिफरेंसेस आज भी यहाँ पर हो, लेकिन फिर भी ये ना उन सब चीज़ों से भी बहुत नाराज़ है। उन सब चीज़ों से, उन सब वजह से, जो वजह बनी आप दोनों के बीच की दूरियों की, उनसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जैसे रख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, मैं जहाँ तक यहाँ पर देख पा रही हूँ, देखो बेसिकली व्यूअर्स सेपरेशन की, ब्रेकअप के पीछे की वजह यहाँ पर बनी आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस। फिर चाहे वो डिफरेंसेस कास्ट के हो, ट्रेडिशंस के हो या विचारों के हो। आपकी सोच कहीं और जा रही थी, इनकी सोच कहीं और जा रही थी। आप इस रिश्ते को किसी और तरह से, किसी और नज़रिए से देखना चाह रहे थे और ये आपको किसी और नज़रिए से इस रिश्ते को दिखाना चाह रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात अच्छी थी, वो थी कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। काफ़ी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। तो यहाँ पर ना सुबह से जब उन क्वालिटी टाइम्स की बात याद आती है ना, तो उन डिफरेंसेस से एक तरह से ये पर्सन व्यूअर्स नाराज़गी रिप्रेजेंट करते हैं कि अब उन डिफरेंसेस का क्या कर लेंगे, अचार डाल लेंगे क्या। जब ये यहाँ पर अल्टीमेटली अपनी ही खुद की सोच में कैद होकर रह गए, अपनी खुद की बातों में ये जब कैद होकर रह गए, या बस वही तो इनके पास रह गया ले देकर। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद आप उन क्वालिटी मोमेंट से बाहर निकल गए हो, आज़ाद हो गए हो, जिसमें ये अपने आप को हर रोज़, हर पल, हर घड़ी स्टक पा रहे हैं। आप शायद उस वक्त को, उस क्वालिटी टाइम को यहाँ पर भुला दिए हो, जो इनके लिए यहाँ पर अनफॉरगेटेबल बन रहे हैं, यानी कि जिनको ये नहीं भुला पा रहे हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन जो एक वक्त पे आपके साथ समझौता नहीं कर रहे थे ना, उसके पीछे कोई बड़े लोग थे। ठीक है, इनसे उम्र में बड़े, जैसे इनके गुरु भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ये मुझे मतलब एक एनर्जी, ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराएं, आप में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। तो ये वजह थी जिनके ये अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे, और उनके अगेंस्ट ना जाने के चलते ना ये आपके साथ किसी भी तरह का समझौता भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज सुबह से आपके पर्सन के साथ यही चीज़ें हो रही हैं कि जिन चीज़ों से, जिस वजह से इन्हें उस वक्त पे नाराज़ होना चाहिए था, जिन क्वालिटी टाइम को इन्हें वैल्यू या इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, आज वो क्वालिटी टाइम में तो ये पर्सन व्यूअर्स स्टक पा रहे हैं, और जो जिनको ये ज़्यादा तूल दे रहे थे उसने इन्हें किस तरह की खुशियाँ दी हैं। तो अब वही डिफरेंसेस इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। वो मैं इनकी एनर्जी, स्थिति देख रही हूँ। डिवाइन टाइमिंग से ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से अब क्या मांग रहे हैं, आखिर किस चीज़ का इन्हें इंतज़ार है। यहाँ पर दो जगह यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स एंड डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट है। मैं इस चीज़ को एक साथ क्लैरिफाई कर रही हूँ। इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड बॉटम में आपका है द वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन भगवान से अब ये मांग रहे हैं कि किसी तरह से आप दोनों के इस रिश्ते की जो कहानी अधूरी रह गई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी, वो पूरी हो जाए। किसी तरह से इन्हें ये कोई मैसेज, कोई ये सिग्नल, कोई ये संदेश मिल जाए कि भले ये प्रोसेस स्लो चल रहा है लेकिन एंड इसका बेहतर रहेगा। एंड में आप दोनों मिलोगे, आप दोनों फिर से एक दूसरे की दुनिया बनोगे, एक दूसरे के साथ चलोगे। और ये सब चीज़ें मांगने के पीछे का कारण, इन सब चीज़ों का इंतज़ार करने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि आज भी आपके लिए अट्रैक्टेड है, आज भी आपके साथ के लिए, आपके अंदर आने वाले चेंजेस जो इन्होंने देखे हैं ना, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं। मुझे ये चांसेस काफ़ी व्यूअर्स के केस में दिख रहे हैं कि आपने कोई लेटेस्ट अपना फ़ोटो, डीपी वगैरह चेंज करा है, जो इन्हें दिखा है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हो, जिसमें आप ना एकदम से जैसे नया रूप आपका है, नया आकार आपका है, नया कॉन्फिडेंस आपका है। वो सब चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। वो सब चीज़ें ने ये समझा रहा है आपके बिना ये कितने अधूरे हैं, या ये कितने बेवकूफ़ थे, ये सोच बैठे थे, ये सोचने के लिए तैयार थे कि आपके बिना ये पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से ना इन्हें ये इशारा मिल जाए डिवाइन की तरफ से कि चीज़ें स्लो चल रही हैं लेकिन अल्टीमेटली वहाँ तक तुम्हें लेकर जाएंगी। ब्रेकअप और सेपरेशन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
एंड बॉटम में है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ब्रेकअप के पीछे की वजह यहाँ पर इनका कंफ्यूजन, इनकी चीटिंग, इनकी क्लैरिटी ना देना, इनका खुद से उनकी सोच में अपने आप को इतना ज़्यादा बांध लेना, रिस्ट्रिक्ट कर लेना, जिसके चलते इस रिश्ते में इन्होंने इक्वालिटी देना ही बंद कर दिया, इस रिश्ते में बैलेंस देना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर जब बात आती है उन पलों की कि किस तरह से इन्होंने इस रिश्ते में ब्रेकअप करा, तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना एकदम जाते हैं, जैसे कि एकदम से वहाँ पर इनकी सांस रुक जाती है, वहाँ पर इनकी सोच, इनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक वक्त डेफिनेटली इस रिश्ते में ये पल आया था जहाँ पर आप इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत कर रहे थे, आप ही कर रहे थे, शायद आपकी वजह से ही रिश्ता इतने वक्त चला भी। अगर आप उससे पहले ये सब चीज़ें देना बंद कर देते ना, तो पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि रिश्ता और भी पहले आप दोनों का ये ब्रेक हो जाता। और ये पर्सन इस चीज़ को ना अपनी सुबह से फील कर रहे हैं कि वो तो लगातार आप इस रिश्ते में एफर्ट्स पे एफर्ट्स डालते रहे, कोशिशों पर कोशिश करते रहे, इसी रीजंस के चलते ही रिश्ता बना रहा, टिका रहा। और अगर आप इससे पहले ये चीज़ें रोक देते तो उससे भी पहले ये रिश्ते में ब्रेकअप, सेपरेशन, ये सब आ जाता। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए प्रपोजल और सरप्राइज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से क्या है। एस ऑफ सोर्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स। इन्हें ये लग रहा है कि शायद जो क्वालिटी मोमेंट्स थे ना, आपने उन मोमेंट्स को अपने दिल से, मन से, जहन से या अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। यानी कि अब लिया दिया जो आपके अंदर इनके लिए इमोशंस थे ना, जो आपको तैयार कर सकते थे इनके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, अब आपने यहाँ पर उस सच को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि वो सच कड़वा ज़रूर था, उस सच से चोट ज़रूर से लगी, लेकिन अल्टीमेटली आपने उस सच को स्वीकार लिया, उससे आप जख्मी ज़रूर से हुए हो। और अब उस जख्मी होने के बाद ना, अब यहाँ पर आपको भी भर पाना, आपके जख्म को भर पाना इनके लिए आसान नहीं रहेगा। इवन यहाँ पर आपको वो पलों को भी याद दिलाना अब इनके लिए सही नहीं रहेगा। एक ऐसे थॉट में ये पर्सन व्यूअर्स इस कदर उलझ रहे हैं कि ये आपकी तरफ रिस्क लेने की भी स्ट्रेंथ यहाँ पर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आखिर व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर इतनी ज़्यादा घुटन में क्यों हैं, क्यों इतना ज़्यादा ये सफोकेशन इस इंसान को हो रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका है 3 ऑफ कप्स। सफोकेशंस के पीछे का बेसिकली कारण बन रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स जितना अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपनी करी गई गलतियों से, चाहे उन क्वालिटी मूवमेंट से, चाहे आपकी तरफ बढ़ने की चाह से, जितना इन सब चीज़ों से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली नाकामयाब हो रहे हैं। उतना इन्हें अपना काम बिल्कुल अपने आप से इन्होंने ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया, उस तरह का एहसास हो रहा है। और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर इस इंसान को, आप भले अकेले हो, अकेले चल रहे हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आपने पीस यहाँ पर हासिल कर लिया। ये सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर सुकून से बैठने की तरफ लेकर जा रही हैं। बार बार उन मैसेजेस को, उन चैट को, उन बातों को इस इंसान के थ्रू पढ़ा जा रहा है, याद करा जा रहा है, जहाँ पर आप इनसे ना रिकन्सिलेशन की बात कर रहे थे, बार बार आप इनसे जुड़ने की, इनकी तरफ बढ़ने की बात कर रहे थे। तो सफोकेशन के पीछे का कारण है कि ये पर्सन व्यूअर्स अपने खुद के थॉट से ना कहीं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही। अपने खुद के थॉट से ये पर्सन बेसिकली यहाँ पर ना अपने आप को सही प्रूफ होते हुए नहीं पा रहे। इसी रीजंस के चलते ने यहाँ पर घुटन हो रही है। थोड़ा सा और देखती हूँ। देखो राशियों की बात करूँ तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जेमिनाई, वैसे एलिमेंट्स वाइज सभी है, मैं आपको मेजर अरकाना बता रही हूँ, ठीक है। एक्वेरियस, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में दिखा। वैसे उसके अलग देखो अर्थ एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है और आपका फायर एलिमेंट भी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, पहले मैं कार्ड निकालती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड अगेन,
टू ऑफ सोर्ड्स अगेन, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम इज एट ऑफ कप्स। सारी फसाद की जड़ यहाँ पर ये थी कि इस इंसान ने अपने इमोशन से ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने अपने इमोशंस या आपसे मिलने वाले प्यार और रिश्ते को प्रायोरिटी देने से ज़्यादा, या आप इस रिश्ते में जो चीज़ें कर रहे थे उन्हें प्रायोरिटी देने से ज़्यादा इन्होंने बेसिकली यहाँ पर मूव ऑन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और अब जब ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपसे बहुत दूर खड़ा पा रहे हैं ना, तो बेसिकली ये अपनी ये स्थिति पा रहे हैं कि इनके पास रोने के लिए, सपोर्ट के लिए कोई कंधा भी नहीं बचा। ठीक है, उतनी दूरी से इस इंसान को व्यूअर्स आपको लेकर ये क्लैरिटी हो रही है जो आपके नज़दीक रहकर भी इन्हें नहीं मिली थी। ये कंफ्यूज हो रहे थे कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप इनके लिए क्या मैटर रखते हो, या आप इस रिश्ते में किस तरह से इनकी लाइफ को फ्रूटफुल कर रहे थे। ये सिर्फ एक तरह से दिखावटी तौर पर यहाँ पर ना ऐसा दिखा रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, ऐसा मान रहे थे कि यही इस रिश्ते की लीड लिए हुए हैं, जबकि यहाँ पर असली शेर तो आप थे। आप ही यहाँ पर इस इंसान को अपने इमोशंस पर, अपने आप पर कंट्रोल करने दे रहे थे। वो तो आप थे, अगर आप नहीं करने देते तो आप कब का इनके वो कच्चा खा जाते। तो ये सभी चीज़ें ना अब आपके पर्सन के उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर रही है जो कन्फ्यूज़न इन्हें हो गया था कि भाई यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो इनकी वजह से मिल रहा है। और यही हटा हुआ कन्फ्यूज़न बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना कभी आपका इंतज़ार करने के लिए तो कभी आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ना आपके जख्म या तो पूरी तरह से भर गए हैं तो इनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, यानी कि इनकी कोई जगह नहीं रही है। और अगर आपके जख्म नहीं भरे हैं तो इनके लिए रास्ते बंद हैं, क्योंकि उन जख्मों को याद करके इनकी वापसी अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू ओवर में सोची जा रही है। जैसे कह सकते हो आप, एक्शन लेने से पहले ओवर में सोचा जा रहा है, एग्ज़ाम देने से पहले ओवर में पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब बारी आ रही है एग्ज़ाम्स देने की तब लूज मोशंस हो रहे हैं। तो वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए जो व्यूअर्स के पर्सन की कहने की इच्छाएं हैं डिवाइन। पहला है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो दर्द में तो ये पर्सन है और ये आपसे भी यही पूछना चाह रहे हैं कि जो मुझे दर्द, जो मुझे तकलीफ हो रही है, क्या ये दर्द, ये तकलीफ कभी रुकेगी। आई कांट टेक इट एनी मोर, क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ मुझसे और ज़्यादा सही नहीं जा रही है और ज़्यादा मुझसे ली नहीं जा रही है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, कहना चाह रहे कि काश मैं तुम्हारे साथ ना पूरी तरह से ऑनेस्ट रहता या रहती, वही तो गलती करी ना इन्होंने। इमोशंस ओवरवेलम मी, आपको लेकर जो इनके दिल में, मन में अब इमोशंस जाग रहे हैं वो उनमें ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से अपने आप को डूबते हुए अपनी सुबह से या फिर अपने आज में पा रहे हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, नहीं समझ में आ रहा, नहीं तय कर पा रहे कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म, कहाँ ये दर्द शुरू हुआ और कहाँ से पे ख़त्म होगा। आई विश टू बी लाइक यू, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि अब आप इन्हें पसंद नहीं कर रहे होंगे, पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं, आशा यही करते हैं कि काश इन्हें आप पसंद करते। और जब इन्हें ये समझ में आ रहा है आप इन्हें पसंद नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ दे रही है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, अब ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली वो रोमांटिक पल जो आप दोनों के दरमियान थे ना, उनकी तरफ भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खिंचता हुआ अपनी सुबह से ही पा रहे हैं। ठीक है, देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन की परीक्षा है जो इन्हें यहाँ पर पास करनी है। ये इनके ऊपर है, ये इसे पास करते हैं या इसमें ये फेल होते हैं, ये लेकिन परीक्षा कुछ भी हो यहाँ पर है ये आपके पर्सन की। ठीक है, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट, आपकी का कोई रोल नहीं है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है पहला सिलेक्शन, लीव फॉर नाउ, न्यू बिगनिंग, एंड बॉटम में है आपका बी ओपन। पहले तो आपसे ना यहाँ पर कृष्ण भगवान जी से ये के थ्रू ये बोला जा रहा है कि अभी के लिए, स्पेशली कुछ वक्त के लिए आपको कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को, कुछ ऐसे इंसानों को ना लीव करना होगा, छोड़ना होगा अपनी लाइफ में अपने हायर गोल को पाने के लिए।
अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ाने के लिए, या ये कहिएगा अपने आप को ओपन करने के लिए। क्योंकि आपके साथ हो रहा है कि इस इंसान ने जो आपके साथ गलत करा है ना, उसके बाद आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो, और इस रीजंस के चलते ना आप अपने लिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सही तरह से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है जो पास्ट था, जो अतीत था, वो अतीत को अतीत में रहने दो और अपने आज में अपने आप को खोलो, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को खोलो। इस इंसान के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर सिलेक्शंस के लिए, कि अब मेरे लिए कैसा इंसान या कैसी इंसान सही रहेगा या रहेगी। और जब आप इस चीज़ को लेकर सेलेक्ट कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की दस्तक यहाँ पर होगी, एक नई शुरुआत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। लेकिन वो यहाँ पर खुलेंगे तब, क्योंकि यहाँ पर ना व्यूअर्स, आप कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना, क्योंकि एनर्जी का तो सारा खेल है भाई यहाँ पर, तो उस वजह से आप भी कहीं ना कहीं हील नहीं हो पा रहे हो, उस वजह से चोट आपको भी यहाँ पर मिल रही है, या आपके जख्म भी हील नहीं हो पा रहे हैं। तो ज़रूरी है आपका हील होना, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से एक मैसेज व्यूअर्स आया है, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।